शांति का टापू माने जाने वाला भिलाई अब अपराध का गढ़ बन चुका है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मर्डर हो या अन्य रूप से हो। उसको कैसे देखते हैं? पिछले 5 सालों में शासन प्रशासन नाम की यहाँ चीज नहीं रह गई। पूरे प्रशासन का जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, जिस तरीके से मृत्यु होने के बाद भी मृतक के शरीर पर तांडव किया, पुलिस वालों तक को मारे हैं। सेक्टर 6 में मैं एक जगह बैठा था, सड़क नंबर 81 में, वहाँ ऐसे ही उनके घर के सामने कुछ लड़के शराब पी रहे थे। कल रात को जो कुर्सी पार का मामला सामने आया है, जो गदर मूवी को लेकर किसी हत्या कर दी गई है, क्योंकि नाम वीरू बताया जा रहा है, जैसे कि हमने सुबह आपको स्टोरी दिखाई, वीरू की हत्या कर दी गई। गदर मूवी को लेकर आक्रोश पैदा हुआ, आक्रोश में आकर हत्या कर दी गई उसको मार मार कर। उसी मामले को लेकर अभी तक कुर्सी पार थाने के बाहर घेराव की स्थिति उत्पन्न है। सुबह 8 बजे से लोग छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के लोग और साथ ही स्थानीय समर्थक लोग जो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने कुर्सी पार थाने का घेराव किया और अभी 5:30 बज चुके हैं और अभी तक लोग यहीं डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आपको बता दूं कि दुर्ग पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और कुछ अन्य को अभी खोजबीन चल रही है, उनका पता लगाया जा रहा है। जो 4 आरोपियों को उन्होंने हिरासत में लिया है, उसको लेकर भी कई सारी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ अपडेट है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद हैं, आज कुर्सी पार थाने आए हुए हैं। आप थाने आए हैं, क्या कुछ थाने वाले की तरफ से पता चला है, क्या कुछ जाँच चल रही है? उन्होंने बताया कुछ लोगों के खिलाफ FIR किया है और कुछ को जो है वे यहाँ पर कुछ और नाम जो बोले, जो जोड़ने का, कोई शुभम शर्मा जिसका नाम इन लोग नहीं जोड़ रहे थे, उन्होंने कहा है कि नहीं हम जोड़ेंगे और जो इनकी मांग है उन मांगों के लिए हम सब यहाँ पर हैं, इनके साथ। शांति का टापू माने जाने वाला भिलाई अब अपराध का गढ़ बन चुका है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मर्डर हो या अन्य रूप से हो। उसको कैसे देखते हैं? पिछले 5 सालों में शासन प्रशासन नाम की यहाँ चीज नहीं रह गई। पूरे प्रशासन का जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर उसका दुरुपयोग किया है और उससे पूरे अपराधियों का हौसला बढ़ा है। नशा के धंधे में लगे लोग, सट्टा, जुआ, लोहा चोरी, इसलिए रोज हत्याएं, कहीं लूट, चेन स्नेचिंग, मोबाइल छीनना, बात बात में कटर मार देना, पुलिस वालों तक को मारे हैं। सेक्टर 6 में मैं एक जगह बैठा था, सड़क नंबर 81 में, वहाँ ऐसे ही उनके घर के सामने कुछ लड़के शराब पी रहे थे। कोई जवान जो था वो भी वहाँ का रहवासी था, वो गया, उसको टोका कि तुम लोग यहाँ से हटो, उसको चाकू मार दिए। लगातार घटनाएं होने के बाद भी शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं रही और उसी की परिणति ये हुई कि अपराधियों के हौसले इतने बढ़े कि मृत्यु होने के बाद भी मृतक के शरीर पर तांडव किया। ये अत्यंत ही दुखदाई और यहाँ के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करने वाली घटना है। क्योंकि जैसे घटनाएं सामने आ रही है, लगातार पुलिस वालों पे भी हमला हो रहा है। जैसे आप बताएं, सुबह 8 बजे से यहाँ जमावड़ा है, अभी तक 5 बज चुके हैं, अभी तक यहाँ लोग टिके हुए हैं। कब तक ये जमावड़ा रहने वाला है? कब तक पुलिस मांग को मानने की बात चल रही है? ये उनके ऊपर है। हम तो जब तक ये रहेंगे हम लोग रहेंगे। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी समाज के समर्थन में धरने पर बैठ चुके हैं और उनसे हमने जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है, जब तक कि समाज के लोग यहाँ टिके रहेंगे मैं भी उनका साथ दूंगा। और उन्होंने कई आरोपियों के नाम उसमें जोड़ने को लेकर पुलिस वालों से चर्चा की है, सारी चीज़ें बताई उन्होंने, क्या कुछ इस मामले में चल रहा है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है। अब देखना यह है कि सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बज चुके हैं, कब तक ये लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं और कब तक इनकी मांगे पूरी की जाएगी, कब तक सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा और जो इनकी मांगे हैं पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर और कार्रवाई को लेकर, कब तक इनकी मांग पूरी होती है और कब वो यहाँ से हटते हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये कुर्सी पार थाना क्षेत्र का मामला है। रात में कुछ युवक वहाँ मैदान में बैठे हुए थे और उनके बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद एक युवक को भी चोट लगी थी तो उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर रायपुर रेफर किया गया क्योंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। रायपुर पहुंचने पर
उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद से हम लोग लगातार जैसे ही सूचना मिली है तो हम लोग अलग अलग टीमें बना करके आरोपियों की पतासाजी में जुटे हैं। एक आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है और भी उसके अलावा जो भी आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनके पीछे भी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द सभी को हिरासत में ले लिया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे लोग धर्म का विवाद है? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो मारपीट हुई है बेसिकली इनके बीच में आपस में वहाँ बैठे बैठे सडनली एक विवाद हुआ और उसके बीच में मारपीट हुई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और सारे आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। जल्द से जल्द सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए शांति व्यवस्था बना करके रखिए, यही लोगों से मैं निवेदन करूँगा।